प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की शालोम। आइए आज हम फिर उत्पत्ति की पुस्तक में से यूसुफ के जीवन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब हेड कुक ने माफ करना, वो पिलाने वालों का प्रधान, उसने राजा को यूसुफ के बारे में बताया और यूसुफ को फिरौन ने बुलवा भेजा, कहा कि उसको जेल में से निकालो। तो 41-14 में हमने देखा था वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकला। जब उसको खबर मिली कि यूसुफ, अब तुझे जेल में रहने की जरूरत नहीं, तुझे आजादी मिल गई है, तू जेल में से निकल सकता है। तो यूसुफ ने जेल से प्यार नहीं किया, जेल की दीवारों से, जेल की छत से, जेल की इमारत से या जेल में रहने वाले लोगों के साथ रहना नहीं चाहा। उसने कहा है वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकला। मैंने चीजों हमने देखा था पिछले हफ्ते कि जब परमेश्वर हमारे लिए आजादी का द्वार खोलता है तो हमें उस कैद खाने में से तुरंत निकलना है, झटपट निकलना है। आजादी में चलने के लिए उसने हमें आजाद किया है। प्रभु ने इसलिए हमें आजाद किया है कि हम आजादी में चल सकें। अब हमें कैद में रहने की जरूरत नहीं। प्रभु ने छुटकारा दे दिया है, जय दे दी है। इसलिए हम हारा हुआ जीवन व्यतीत ना करें, हम जेल में ना रहें। बहुत से लोग अलग अलग तरह की जेल में हैं। बहुत से अभी भी नशे की जेल में हैं, बहुत से अभी भी गुस्से की जेल में हैं, कड़वाहट की जेल में हैं। दूसरे के लिए जब कड़वाहट रखते हैं, इस बच्चे को संभालो प्लीज। कृपया बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चों को समझ नहीं है इसलिए हम बड़े को संभालें। झटपट निकलें, कैद में पड़े ना रहें, आजादी में चलें। हर एक बंधन से प्रभु हमको आजाद करना चाहता है। कड़वाहट से, क्रोध से, बुरी अभिलाषाओं से, संसार और शरीर की अभिलाषाओं से, व्यभिचार से, नशे से, हर चीज तरह की कैद से प्रभु हमें आजाद करना चाहता है। आनंद की आजादी देना चाहता है। वो चाहता है हम आनंद में चलें। जय की आजादी देना चाहता, वो चाहता है हम जय में चलें। आप पर जय पाकर, शैतान पर जय पाकर हम प्रतिदिन आगे बढ़ें। झटपट बाहर निकला, बाल बनवाकर, वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। वस्त्र बदलकर, बाल बनवाकर अपने आप को तैयार किया राजा की हजूरी में आने के लिए। मेरे अजीजों,
हम भी अपने आप को हर रोज तैयार रखें, तैयार रहें राजा की हजूरी में आने के लिए, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु की हजूरी में आने के लिए अपने आप को तैयार रखें, तैयारी में रहें, तैयारी में चलें। जब कोई मेहमान आता है तो हम साफ कपड़े, अच्छे कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं। शादी में जाना होता है तब भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। यदि कोई लीडर आ जाए उसके सामने जाना है तो वो भी अच्छे कपड़े पहनते, मैले कुचैले फटे हुए कपड़े नहीं। मेरे चीजों, प्रभु की हुजूरी में पवित्रता का वस्त्र, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो, उसके प्रेम में चलते हुए, प्रेम का वस्त्र पहनते हुए, उसके स्वभाव का वस्त्र पहनते हुए, आत्मा के फल का वस्त्र पहनते हुए हम उसकी हुजूरी में आए। तो गंदगी को साफ करना चाहता, धोना चाहता है ताकि हम शुद्ध हों, शुद्ध रहें। उसके बाद हम देखते हैं 16 पद में हमने देखा था, फिरौन ने जब उसको स्वप्न के बारे में बताया, फिरौन कहता है, यूसुफ कहता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा, मैं तो कुछ नहीं जानता। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि यूसुफ के द्वारा ये आत्मिक वरदान काम करते थे, स्वप्नों का फल बताना। तो लेकिन यूसुफ ने महिमा नहीं ली, जो वरदान परमेश्वर ने उसको दिया था वो कार्य कर रहा है, लेकिन यूसुफ ने महिमा नहीं ली। परमेश्वर हमें कोई आशीष दे देता है, कुछ सफलता दे देता है, कुछ तरक्की दे देता है, हम खुद महिमा लेने लग जाते हैं। मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत वचन पढ़ा, मैंने बहुत उपवास रखे, रोजे रखे, तो परमेश्वर ने ये काम किया। मेरे अजीजों, कभी भी परमेश्वर की महिमा ना लें। हम किसी भी काम में महिमा लेने के योग्य नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं प्रभु के इससे है। ऊंचे बोलो, ऊंचे बोलो, ऊंचे, अनुग्रह से। हम जो कुछ भी हैं प्रभु के, सब बोलिए, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। यदि आप सुंदर हैं तो घमंड नहीं कर सकते, ये प्रभु के अनुग्रह से। यदि आप ताकतवर हैं घमंड नहीं कर सकते, ये प्रभु के अनुग्रह से। यदि आपके पास धन है, अच्छा मकान है, अच्छी सुविधाएं हैं, घमंड नहीं कर सकते, ये प्रभु के अनुग्रह से। आत्मिक रीति से हम बढ़ रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीष पा रहे हैं, तो हम घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रभु के अनुग्रह से है, उसकी कृपा से है। प्रतिदिन हर बात में, हर काम में प्रभु को महिमा दें। अपने आप को कभी भी किसी काम में ऊंचा ना करें,
दूसरों से आगे लाने की कोशिश ना करें, कि हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर की फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। मैं तो कुछ नहीं जानता। पौलुस कहता है मेरे शरीर में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। आत्मा की बात नहीं कर रहा। हमारी आत्मा में तो प्रभु रहता है, प्रभु का आत्मा रहता है, लेकिन शरीर की बात कर रहा है। मेरे शरीर में कोई भली वस्तु वास नहीं करती। तो कहता है मैं तो कुछ नहीं जानता, शरीर में मैं कुछ नहीं जानता। शारीरिक बुद्धि मेरी काम की नहीं। शारीरिक बुद्धि के द्वारा मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता। उसके द्वारा मैं परमेश्वर का कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं तो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि 7 मोटी और सुंदर गायें देखी, उसके बाद 7 कुरूप और बदसूरत और पतली गायें देखी, जिन्होंने मोटी और सुंदर गायों को खा लिया। फिर हम देखते हैं बालें, 7 बालें देखी मोटी मोटी। फिर उसके बाद सूखी हुई बालें, पतली हुई बालें। उन सूखी हुई बालों ने, कमजोर बालों ने मजबूत बालों को खा लिया। ये स्वप्न देखकर राजा परेशान हो गया, दुखी हो गया, और यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ जो है बताया। इस वक्त यूसुफ कहता है ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया। 2 बार जो है परमेश्वर ने वही स्वप्न दिखाया जिसका अर्थ एक ही है। 29 पद सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष को बहुतायत की उपज होंगे। यूसुफ को जो अर्थ परमेश्वर ने बताया उसके अनुसार यूसुफ राजा को कहता है कि 7 साल बहुतायत की उपज के होंगे, बहुतायत की उपज होगी। उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर समृद्ध ना हो रहेगी, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। तो इन स्वप्नों के द्वारा यूसुफ ने बताया कि अकाल पड़ेगा, 7 साल भरपूर फसल होगी, उसके बाद 7 साल बहुत बुरा अकाल पड़ेगा। 32 पद, और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है इसका भेद यही है, यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। ये स्वप्न 2 बार देखा, इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर की ओर से ये बात पक्की हो चुकी है। परमेश्वर की ओर से ये बात
नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। 2 बार ये बात परमेश्वर की ओर से, 2 बार तूने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है। मेरे चीजों, प्रभु के वचन में मत्ती 18 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। मत्ती 18:16। परमेश्वर की ओर से जो बात होती है, परमेश्वर उसे उस बात को एक बार और प्रमाणित करता है, कंफर्म करता है, उसको बताता है कि बात सच्ची है। वचन के द्वारा जब परमेश्वर हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। पवित्र आत्मा की शांति हमें बनी रहती है जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। मेरे चीजों, कभी भी एक बात को लेकर कि ये परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए है, आगे ना बढ़ जाए, फैसले ना करें। कोई एक सपना देख लिया, एक दर्शन देख लिया, तो उसको लेकर हम कोई फैसला कर लें, ये कोई कदम उठा लें, इंतजार करें। 2 गवाही परमेश्वर उसको दूसरी बात के द्वारा भी साबित करता है ये सही बात है। उसके बाद हम देखते हैं 33 पद में, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। 34 फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वो मिस्र देश की उपज का पंचमांश दिया करें। जब तक फसल अच्छी हो रही है, 7 साल है, तो हर एक जन फसल का 5वां हिस्सा गवर्नमेंट के खजाने में, भंडार में जमा करे, ताकि बाकी के जो 7 साल अकाल पड़ेगा उसमें लोगों को अनाज मिल सके, उसमें लोग जिंदा रह सके। उसके बाद हम देखते हैं 38 पद, 37 पढ़ेंगे। बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। जो बातें यूसुफ ने बोली कि भविष्य में कैसे 7 साल जब अकाल पड़ेगा उसमें हम बच सकते हैं, यूसुफ की सलाह, यूसुफ ने जो परमेश्वर की बुद्धि, जो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी, उसके द्वारा जो बातें बोली, उसे फिरौन और उसके सब कर्मचारियों को बातें अच्छी लगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर जब हमें बुद्धि देता है, उस बुद्धि के द्वारा जब हम बात करेंगे तो बहुत बार सब लोग और बहुत बार बहुत से लोग जान जाएंगे ये सही सलाह है। 38 उत्पत्ति 41:38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिरौन ने कहा, ऐसा आदमी जैसा यूसुफ है
हमें और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। क्या कहते हैं जी? यूसुफ में, मुझे बोलिए, यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा रहता है। यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा रहता था। और मेरे चीजों नए नियम में, क्या आप जानते हैं कि आप में और मुझ में भी परमेश्वर का आत्मा रहता है? इतने जानते हैं कि हमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। अब सवाल है, यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा रहता था, लेकिन राजा को भी पता लग गया, राजा के लोगों को भी पता लग गया कि इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। सवाल ये है, क्या हमारे जीवनों के द्वारा लोगों को पता लगता है कि हम में परमेश्वर का आत्मा रहता है? क्या लोग देख सकते हैं कि हम में परमेश्वर का आत्मा रहता है? पहला क्रंथियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, सवाल है कि कई बार वो क्यों नहीं दिखता? क्यों लोग देख नहीं सकते कि इनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? क्यों यूसुफ में जो परमेश्वर का आत्मा रहता था, उसको फिरौन और उसके लोग देख सके? इसका कारण क्या है मेरे जीसस? इसमें कोई शक नहीं कि नया जन्म पाने के बाद हम आत्मा के द्वारा जब हमने जन्म लिया तो परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। कब वो दिखेगा? जब हम पवित्र आत्मा के अधीन होकर प्रतिदिन जीवन गुजारेंगे, जब हम पवित्र आत्मा की प्रतिदिन सुनेंगे और करेंगे, जब पवित्र आत्मा के साथ प्रतिदिन समय गुजारेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, पवित्र आत्मा को इजाजत देंगे कि वो हमारे जीवन को बदले, प्रतिदिन हमें बदले, जब पवित्र आत्मा को इजाजत दें कि वो हमारे अंदर से बहने पाए, जब पवित्र आत्मा को इजाजत देंगे कि हमारा कटोरा इतना भर जाए कि वो उछलता नहीं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसलिए वचन में लिखा, आत्मा से भरपूर होते जाओ, आत्मा से दो चीजों से भरते जाना है। उनसे 3:16 में लिखा है, मसीह का वचन तुम में बहुतायत से बसने पाए। वचन और आत्मा दोनों से भरपूर होना है। वचन और आत्मा दोनों से भरपूर होकर जीवन व्यतीत करना है। यूसुफ ने ना सिर्फ आत्मा वास करता था, यूसुफ के अंदर से आत्मा दिखता था। आत्मा कब दिखेगा? जब पवित्र आत्मा के फल का विकास हम अपने जीवन में होने देंगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम,
ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा पर लगने वाला फल है। जब इस आत्मा के फल से हम लदे होते हैं तो दूसरों को दिखता है कि परमेश्वर का आत्मा इनमें वास करता है। प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये भी पवित्र आत्मा का काम है। ये भी पवित्र आत्मा का काम है। विश्वासी बीमारों पर हाथ रखते हैं और बीमार चंगे होते हैं। ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। वचन प्रभु ने दिया है, उस वचन पर विश्वास करके जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आत्मा के द्वारा प्रभु चंगा करता है। वो मेरे नाम से दूसरे आत्माओं को निकालेंगे। यीशु का नाम और उसका आत्मा दोनों मिलकर कार्य करते हैं और दूसरे आत्मा से लोग छुटकारा पाते हैं। तो हमारे जीवन के द्वारा, आत्मा के फल के द्वारा, यीशु के स्वभाव के द्वारा लोग देखेंगे कि हमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमारे द्वारा जब आत्मा के वरदान काम करते हैं तो लोग देखेंगे, जान लेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इनमें वास करता है। मेरे चीजों, कभी प्रभु यीशु ने कहा, तुम जगत की क्या हो? जगत की क्या हो? जब परमेश्वर का आत्मा हमें दिखता है, उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसकी सामर्थ हमें दिखती है तो हम जगत की ज्योति बनती हैं, हम पृथ्वी के नमक बनते हैं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुझे कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूं, सिर्फ सिंहासन के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। तू मेरे देश में दूसरे नंबर पर होगा, पहले नंबर पर राजा फिरौन और यूसुफ तू इस देश में दूसरे नंबर पर होगा। यूसुफ का सिंहासन दूसरे नंबर, उसका अधिकार देश में फिरौन के पास। सारा प्रबंध करने के लिए राजा ने यूसुफ को जिम्मेवारी दे दी, तेरे घर का सारा प्रबंध, तेरे देश का सारा प्रबंध तू करना, तू प्रधानमंत्री, मैं राजा हूं, प्रधानमंत्री। मेरे चीजों, जब यूसुफ के भाई उससे जलन रखते थे, जब यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या रखते थे, तब यूसुफ ने नहीं समझा होगा कि एक दिन में
मिस्र में राजा के बाद दूसरे नंबर पर होगा। राजा के बाद मैं अधिकारी होगा। मेरे लोगों, मेरे अजीजों, यदि लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलन रखते हैं, आप वापसी में उसके बदले में ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें, प्रभु के साथ चलते रहें। यदि आपके भाई ही आपको आपस में सलाह करके गड्ढे में गिरा देते हैं, तो भी आनंदित रहें, तो भी उनके विरोध में कुछ ना बोलें, उनके विरोध में कुछ ना करें। आप गड्ढे में सदा नहीं रहेंगे, थोड़े समय के बाद आप गड्ढे में से निकाल लिए जाएंगे। तो यदि भाई या बहन के कारण, नजदीकी रिश्तेदार के कारण आप मुसीबत के गड्ढे में गिर गए हैं, चिंता न करें, परमेश्वर निकालने की सामर्थ्य रखता है। फिर यदि आपको बेच दिया जाता है, 20 सिक्कों में बेच दिया जाता है, तो भी चिंता ना करें। बेचने वालों के विरोध में ना बोले। बेच दिए गए, कभी गुलामी में हैं, ये गुलामी सदा नहीं रहेगी। ये गुलामी, ये तकलीफें थोड़े समय के लिए, परमेश्वर इस समय का इंतजार कीजिए। परमेश्वर का समय आने वाला है जब यूसुफ की तरह आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। आपको बेच दिया गया, पोतीफर के घर में छोटे छोटे काम दे दिए गए। एक समय था यूसुफ जो पिता का सबसे ज्यादा लाडला था, छोटा था। छोटे बच्चे वैसे भी बड़ों से ज्यादा लाडले होते हैं, छोटे को मालूम। लेकिन अभी पोतीफर के घर में छोटे छोटे काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, सामान इधर से उधर रख रहा है, छोटे छोटे काम कर रहा है, लेकिन वफादारी से कर रहा है, आनंद से कर रहा है, दिखावे के लिए कुछ नहीं कर रहा। इनाम कुछ देर के लिए क्या मिला उसको? वफादारी से काम किया, उसको तरक्की तो मिली, घर में सारा प्रबंध पोतीफर ने उसको दे दिया, उसके हाथ में दे दिया। लेकिन आगे क्या इनाम मिला वो बताएगा। जब उसकी तरक्की हो गई उसके बाद क्या इल्जाम, सवाल के बीच में मैंने जवाब भी दे दिया। इल्जाम, गलत इल्जाम किया। हम पर भी बहुत बार गलत इल्जाम लग जाते हैं। यीशु मसीह पर गलत इल्जाम लगाए लोगों ने या नहीं? यीशु मसीह पर भी पेटू है, ये तो कहते पेटू। वो तो बहुत रोजे रखता है, क्या वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला,
ये तो खाता ही बहुत। पापियों का दोस्त, चुंगी लेने वालों का दोस्त। तो यीशु पर भी बहुत इल्जाम लगे। उसके बाद हम देखते हैं इल्जाम लगा पोतीफर की पत्नी के द्वारा, फिर जेल में डाल दिया गया। वहां भी उसको तरक्की मिल गई। पिलाने वाले को बोला कि मुझे याद रखना, राजा के पास मेरी सिफारिश करना, लेकिन वो भूल गया। 2 साल उसको कोई उसकी याद नहीं आई। मैं सोचता हूं ऐसा तो कोई इंसान नहीं होता जिसको 2 साल पहले की बात ना याद रही, जिसको जेल का अनुभव ना याद रही। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा प्रकट की थी कि उसको जेल से आजादी मिलेगी, वो फिर बहाल किया जाएगा, लेकिन वो कृतघ्न रहा, अनथैंकफुल। अनथैंकफुल का मतलब है ना शुक्रगुजार, धन्यवादी नहीं। ये ऐसा पाप है जो बहुत से विश्वासी करते हैं। विश्वासी ज्यादा व्यभिचार का पाप नहीं करते, ज्यादा विश्वासी बहुत कम होते हैं उसमें गिरते हैं। ना वो कत्ल करते हैं, ज्यादा विश्वास पर कत्ल का मुकदमा नहीं चलता। आप पर भी किसी पर नहीं कत्ल का मुकदमा चल रहा, लेकिन ये पाप आम विश्वासी करते हैं। क्या? ना शुक्रगुजार, अनथैंकफुल। मेरे चीजों, जिंदगी में जो कुछ भी, जो कोई भी हमारे लिए कुछ करता है उसके लिए धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद जरूर करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का भी धन्यवाद करें जिसने भी आपके जीवन के लिए कुछ किया, जो भी आपके लिए कोई आशीष बना है, उसका धन्यवाद करें। हम हिंदुस्तानी और खासतौर पर पंजाबी इस बात में बिल्कुल कमजोर है, पीछे। धन्यवाद बोलना हमको नहीं आता, सीखा नहीं हमने, ज्यादा नहीं, बहुत कम है। उंगलियों पर गिन सकते हैं यहाँ जो बैठे हैं जो धन्यवाद बोलते हैं या करते हैं। एक दूसरे का धन्यवाद करें, माँ बाप का धन्यवाद करें, टीचर्स का धन्यवाद करें, जहां जरूरत है बच्चों का भी धन्यवाद करें। आत्मक अगुवे जो परमेश्वर ने दिए हैं उनका धन्यवाद करें। किसी रिश्तेदार ने आपके लिए कुछ भी किया है, धन्यवाद करें। कभी भी ना शुक्रगुजार ना बने, इस पिलाने हारे की तरह धन्यवादी बने। उससे क्या होता है? काम करने वाले या किसने कुछ किया उसको बल मिलता है, उसके लिए खुशी का कारण हम बनते हैं।
जब दूसरे को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कहते हैं, उससे दूसरे को खुशी मिलती है, दूसरे का हौसला अच्छे काम करने के लिए, भलाई करने के लिए और बढ़ता है। तो धन्यवादी बने रहें, प्रभु का धन्यवाद करें और एक दूसरे का भी धन्यवाद करें। लेकिन 2 साल के बाद जब घटना हुई तो उसको यूसुफ याद आ गया। मेरे अजीजों, हो सकता है किसी के साथ आपने भलाई की और वो भूल गया। परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी घटनाएं लाएगा, ऐसा समय लाएगा जब वो आपको याद करेंगे, जब वो आपको याद करेंगे, जब वो आपका धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि उसको वो पिलाने वाले ने यूसुफ को याद किया, और जब याद किया तो वो राजा के सामने लाया गया। राजा को उसने सपनों का अर्थ बताया और राजा ने उसको ऊंचा किया। मेरे अजीजों, उसके बाद कुछ बातें हुई 45 पद में, 41 का 45 पद। तो फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन नहीं रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। मिस्र की माफ करना, यूसुफ की जिंदगी यीशु मसीह की जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। कई बातों में, बहुत सी बातों में यूसुफ की जिंदगी यीशु की जिंदगी से मिलती है। भाइयों ने जैसे उसको गड्ढे में डाल दिया और 20 सिक्कों में बेच दिया, यीशु को भी 30 सिक्कों में बेचा गया। ये गड्ढा जो है वो यीशु के जो विरोधी थे उनके द्वारा समय समय पर यीशु को फंसाने की कोशिश की थी, बातों के द्वारा। और कहीं जब वचन में लिखा है ऊपर से गिराने की कोशिश की, पहाड़ की चोटी से यीशु को गिराने की कोशिश की, अंगूर के बीच में से निकल गया। और यीशु उस गड्ढे में से निकाला गया, बेचा, यूसुफ गड्ढे में से निकाला गया, बेचा गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जेल में भी डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। प्रभु यीशु उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वो दफनाया गया, पिता परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके पुत्र होने के नाते उसको दुल्हन की जरूरत थी। और वो दुल्हन, जिस प्रकार यूसुफ को दुल्हन जो है, पत्नी जो है, वो इजरायलियों से नहीं मिली, अन्य जातियों से मिली, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को जो दुल्हन है वो इजरायलियों से नहीं मिली। आप और मैं जो अन्य जाति हैं, अन्य जातियों में से आए हुए हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। तो यूसुफ की बहुत सी बातें यीशु मसीह के जीवन से मिलती हैं।
नाम बड़ा, बहुत बड़ा नाम रख के लेना भी मुश्किल है ना, सो बड़ी आसानी से भी ले सकते हैं, लेकिन उसका नाम भी बदल दिया और 40 पद में आ गए। तीस साल का था जब यूसुफ ने जिम्मेवारी लेनी शुरू की। वो यीशु मसीह भी 30 साल के थे जब उन्होंने सेवकाई शुरू की। यूसुफ भी 30 साल का था जब उसने वो औहदा परमेश्वर ने उसको दिया जो उसके लिए रखा गया था, वो जब उसने जिम्मेवारी ली वो भी 30 साल का था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां उसके 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे होते हैं। काल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसन से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर नशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। परमेश्वर ने मेरे सारे क्लेश को भुला दिया है, पिता का घराना भुला दिया है। बहुत सा क्लेश उसको सहना पड़ा, बार बार उसको मुसीबत में पड़ना पड़ा यूसुफ को, लेकिन सारे क्लेश से, सारी मुसीबत से परमेश्वर ने उसको निकाला और भुला दिया। उसमें से निकालकर उसको इतनी उन्नति दी, इतना आदर यूसुफ को दिया, इतना अधिकार यूसुफ को दिया कि उसको अपने सारे क्लेश या कष्ट भूल गए। मेरी चीजों, यदि आप इसे आज कोई महसूस करता है कि किसी क्लेश में है, मुसीबत में है, प्रभु की ओर ताकते हैं, उस उचित समय पर वो आपको बढ़ाएगा। उचित समय यूसुफ के जब जीवन में जब आया, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। बढ़ती ना पूर्व से आती है ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर को बढ़ाता है, दूसरे को घटाता है। भजन में लिखा, इसलिए यदि आज आप मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, अच्छे दिन आने होंगे। ऐसे नहीं जैसे मोदी साहब ने वादा किया था, वो तो हम देख रहे हैं 100 के ऊपर तेल हो गया। ये अच्छे दिन प्रभु की ओर से आने होंगे, उसके अनुग्रह से आने वाले हैं। इसलिए यदि आज आप महसूस करते हैं कि आप क्लेश में हैं, आप मुसीबत में हैं, प्रभु में आनंदित रहना सीखें, प्रभु पर भरोसा रखना सीखें, प्रभु की ओर ताकते रहें, वचन में बने रहें। ठीक समय पर वो आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। जब क्लेश में था, मुश्किल में था, परेशानी में था, उसको अपना घराना याद आता। मैं पिता के घर में था, कितना खुश था, कितना आराम से था, कितनी सहूलतें मुझे मिलती थी, कितने आदर मुझे मिलता था, प्यार मिलता था। लेकिन जब परमेश्वर ने
उस क्लेश में से निकाला तो वो सब पिता का घराना भी उसको भुला दिया, क्योंकि पिता के घराने में जो उसको आदर मिलता था, प्यार मिलता था, अधिकार मिलता था, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर ने अब उसे दे दिया है। मेरे चीजों, परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश भुला दिया है। मैं अपने जीवन के बारे में कह सकता हूँ, यूसुफ के साथ मैं भी गवाही दे सकता हूँ, परमेश्वर ने मेरे सारे क्लेश को भुला दिया। जो भी जीवन में बहुत सी कठिनाइयां, बहुत से कांटे, और उसके कांटा चुभाया गया, बहुत से कांटे चुभाए गए थे जिससे दर्द होता था, परमेश्वर ने सबको भुला दिया, क्योंकि उसमें से निकाल लिया। आप में से कईयों की गवाही, कईयों की गवाही बनने जा रही है। इसलिए यदि आप आज मुसीबत में हैं, क्लेश में हैं, प्रभु पर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें, इसमें आनंदित रहें, क्योंकि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रभु के अनुग्रह के बाद। 52 पद, दूसरे का नाम उसने ये कहकर अफ्राइम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने बलवंत किया है। दूसरे का नाम अफ्राइम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने बलवंत किया। हो सकता है आप दुख भोगने के देश में हैं आज, परमेश्वर इसी देश में आपको बलवंत करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपकी उन्नति करेगा, परमेश्वर आपको अधिकार देगा, परमेश्वर आपको आदर देगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप उसकी आजादी में चलेंगे, आप उसके आनंद में चलेंगे, आप उसकी महिमा करेंगे। केवल मैं आपको दीन रखें, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो वो उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। पहले पद में लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर का हाथ क्या है जी? बलवंत है। परमेश्वर का हाथ कैसा है जी? बलवंत है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो उचित समय पर तुमको ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा। ऊंचे समय पर दरवाजे खुल जाएंगे आशीषों के, ऊंचे समय पर, ठीक समय पर परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी आशीषों में आप भरपूरी से, धोखाए से चलने लगेंगे, अपने जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरे महान और प्रेम के लिए, आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु यूसुफ के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, उसके जीवन में बहुत से क्लेश आए, लेकिन ठीक समय पर तूने उसको ऊंचा किया। अनुग्रह दे प्रभु, हम भी जीवन में कोई भी क्लेश सहते हैं,
मुश्किलों में, परेशानी में चलते हैं, हम वफादार रहे, क्योंकि तू उचित समय पर हमको बढ़ाता है। हम तेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से नहीं, क्योंकि उचित समय पर तू हमको बढ़ाता है, बढ़ाएगा। तेरा धन्यवाद है, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद। आज के वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन हम सब के जीवनों में गहराई से बैठने पर, काम करने पर, ओ हालेलुया, अपने जीवनों को तेरे समर्थी हाथ में सौंप और हमें दूसरों के लिए आशीर्वाद। सब तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।